नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अजायाणम् लोभे सव्यसाव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 40 श्लोकों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 41वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यहाँ अशीति, अमृता सीति, इसमें 80 श्लोक हैं, काव्य हैं, छंद हैं। उसमें से 40 हो गए, इसका मतलब ग्रंथ आधा हो चुका है। अब आधा और रह गया है। इसमें हमने जो जाना है सबसे महत्वपूर्ण विषय 10वें छंद में कि जीव स्वानुभव से जो सुख प्राप्त करता है पंचम काल में भी, कि किसी काल का स्वानुभव अलग, किसी काल का अलग, ऐसा नहीं होता। मनुष्य गति, त्रिंच गति, नरक गति, देवगति, किसी भी गति में हो, स्वानुभव मतलब स्वानुभव, एक सा आनंद। तो स्वानुभव जनित आनंद जो उत्पन्न होता है उसका अनंतवा हिस्सा और विश्व के सारे इंद्रिय विषय, विषय सुख, वो इनमें तुलना की जाए तो स्वानुभव जनित सुख के अनंतवें हिस्से के सामने इंद्रिय विषय सुख फीका है ना। इस प्रकार आचार्य ने 10वें काव्य में स्वानुभव के जनित आनंद की महिमा प्रकट की और स्वानुभव करने के लिए जीव को प्रेरित किया। और उसके लिए, स्वानुभव के लिए जीव के अंदर समता भाव होना चाहिए, मैत्री, प्रमोद और अनुकंपा का परिणाम होना चाहिए, और जिससे कि मिथ्यात्व, अज्ञान ये दूर हो जाए, आलस्य को छोड़ दे जीव, और जीव स्वानुभव के लिए प्रयत्न करे तो स्वानुभव होता है। फिर 26वें काव्य से ये ध्यान की चर्चा प्रारंभ हुई। तो प्रारंभ में ही कह दिया कि निज परमात्मा का ध्यान वह निश्चय ध्यान है, और अरहंत सिद्ध परमात्मा का ध्यान वो व्यवहार ध्यान है। अरहंत और सिद्ध परमात्मा के ध्यान के लिए मंत्र पदों का प्रयोग किया जाता है। मंत्रों पर उपयोग एकाग्र करते हैं। मंत्र के माध्यम से जो वाच्य हैं, मंत्रवाचक हैं, और पंच परमेष्टि वह वाच्य हैं, अरहंत सिद्ध वाच्य हैं, उनका ध्यान किया जाता है। और अरहंत सिद्ध परमात्मा जैसे हैं वैसा ही मैं हूं स्वभाव से, इस तरह अपने आत्मा का ध्यान किया जाता है। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की तो सबसे बड़ा मंत्र बताया अरहम।
अरहम पद का ध्यान कराया। अरहम पद का वाच्य अरहंत परमात्मा है और निश्चय से निशुद्धात्मा है। अरहंतम देह मध्य, निश्चय अरहंत ये निशुद्धात्मा को ही कहा गया है। तो उसके ध्यान की प्रेरणा दी। ये चर्चा आगे बढ़ती गई और ध्यान का विषय सूक्ष्म होता गया। अरहम से रहम तक आ गया। वह साइलेंट हो गया, लुप्त हो गया और ध्यान रहम पर एकाग्र हो गया। फिर धीरे धीरे हा और रेफ मात्रा का ध्यान कराया, है ना। फिर बिंदु। तो ये जो मात्रा हो या बिंदु हो या अरहम पद हो या रहम पद हो, ये सभी अरहंत के वाचक हैं। और अरहंत भगवान का ध्यान करने से अरहंत के समान निशुद्धात्मा है, तो निशुद्धात्मा का ध्यान होता है। निशुद्धात्मा का ध्यान करना ही प्रयोजन है, क्योंकि स्वानुभव की महिमा चल रही है, स्वानुभव की प्रक्रिया चल रही है। स्वानुभव के लिए तो स्वयं का ही अनुभव करना होगा ना। स्वयं के अनुभव के लिए अरहंत सिद्ध परमात्मा, ये पंच परमेष्ठी हमारे लिए प्रेरक हैं। अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ये हमारे लिए आदर्श हैं। ठीक है। अरहंत परमात्मा के जैसे ही हमारा भी शरीर है, लेकिन जैसे अरहंत भगवान शरीर से भिन्न अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, उसमें लीन रहते हैं, ऐसे ही हम भी इस देह से भिन्न अपने चैतन्य तत्व का ध्यान कर सकते हैं। और जो आत्मा का ध्यान करते हैं वो सुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से इन मंत्र पदों के माध्यम से आत्मा का ध्यान करवाया। बिंदु देव या मात्रा या अरहम पद, ये सभी जो पद हैं, ये शुद्धात्मा, निश्चय से शुद्धात्मा के वाचक हैं। ठीक है, निशुद्धात्मा के। तो इस तरह से आत्मा का ध्यान करवाया। इसमें एक अजपा जाप की चर्चा आई और एक अनाहत मंत्र की बात आई। अनाहत देव और बिंदु देव, ये सभी जो हैं, इनके निश्चय में देखा जाए तो निशुद्धात्मा का ध्यान ही है। इसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ती गई और यहाँ योग शास्त्रीय विषय का भी सुंदर चित्रण किया गया है। कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ तालु रंध्र का ध्यान करने की बात की। जो तालु है ऊपर, जिह्वा के ऊपर साइड, ऊपर तरफ में, और उसके बाद उसी से ऊपर लगा के सिर, मस्तक जो है ऊपर सिर, वहां पर ब्रह्मरंध्र है। ठीक है। और ये जो भ्रुकुटी प्रदेश है दो, इनके मध्य का जो प्रदेश है, ये ललाट प्रदेश, ललाट दो भ्रुकुटियों के बीच में है। इस स्थान पर ध्यान लगाने के लिए कहा। और यहां नीचे में नाभि स्थान, जिसको कुंडली कहा, जैसे कुंडलिनी ध्यान योग होता है, उसकी सुंदर चर्चा की। और कुंडली ध्यान योग में कुंडली पर अर्थात नाभि पर वहां ध्यान लगाया। सब जगह ये स्थान भले ही शरीर के अंग हैं, लेकिन वहां पर आत्मा विद्यमान है। आत्मा देह प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। तो वहां जो भी प्रदेश बताए गए हैं, नाभि स्थान ही है। तो वहां भी अपनी चेतना को अनुभव करना है। और चेतना का अनुभव ऊपर ऊपर करते हुए यहाँ दो एड़ा और पिंगला, इन नाड़ियों का में वो वायु का प्रवाह नहीं होगा। ये योग शास्त्रीय भाषा है। और कहने का तात्पर्य उसका ध्यान नहीं करना, बल्कि ऊपर बढ़ना है। सुषुम्ना नाड़ी, फिर हृदय स्थान, और वहां से आगे बढ़ते हुए फिर हमें आगे बढ़ते हुए यहाँ जो मस्तक प्रदेश है, यहाँ पर ध्यान लगाना है, अपने उपयोग को एकाग्र करना है और ब्रह्म रंध्र तक पहुंचना है। ये सब जो शब्द हैं, इन सबके हमने इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आधा ग्रंथ हो गया। तो सबके निश्चय में तो निशुद्धात्मा ही है, व्यवहार में पंच परमेशी हैं। क्योंकि ये शरीर का ध्यान कराना आचार्य का प्रयोजन नहीं है। यहाँ मस्तक प्रदेश हो या तालु रंध्र हो या ब्रह्म रंध्र हो या सुषुम्ना नाड़ी हो, हृदय स्थान हो,
है ना, ये सभी जो जगह हैं, नाभि स्थान है, कुंडली, तो सब जगह आत्मा विद्यमान है, आत्मा अखंड है, देह प्रमाण, और वह चैतन्य स्वभावी है, जान रहा है। तो हम उस स्थान पर अपने ज्ञान को अनुभव करें। और किसी भी स्थान पर यदि हम एक ही जगह ध्यान लगाते हैं आत्मा की, तो हमें चेतना महसूस होने लग जाती है। जब एकाग्रता, उसमें ताकत लगती है हमारी, कि एक ही स्थान पर ही ध्यान लगाते हैं, तो वो पूरी चेतना हमें धीरे 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 महसूस होने लग जाती है। और चिन्मात्र भाषण लगा, वही तो अनुभूति है। चिन्मात्र भासता है, जब आत्मा चैतन्य मात्र अनुभव में आता है, तो आनंद उत्पन्न होता है। वह दशा ही स्वानुभव की दशा है। ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर हमने अभी तक की है 40 छंदों में, जो मुख्य मुख्य बातें की हमने। अब इसके बाद यहां 41वां छंद है। इसमें बता रहे हैं, जो जीव निःशुद्धात्मा का ध्यान नहीं करते, अर्थात अनाहत का ध्यान नहीं करते, या बिंदु देव का ध्यान नहीं करते, मात्रा का ध्यान नहीं करते, या अरहम पद का ध्यान नहीं करते, अरहंत का ध्यान नहीं करते, सिद्ध का ध्यान नहीं करते, निःशुद्धात्मा का, निश्चय से तो सभी जगह निःशुद्धात्मा है, शुद्धात्मा का ध्यान नहीं करते, वे किस तरह दुखी होते हैं इस संसार में, ये बात कह रहे हैं। यदि हमें दुखी नहीं होना है, तो निःशुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये चर्चा भी यहां आगे आने वाली है, अगले छंद में बहुत सुंदर आएगी। बहुत सुंदर है 42वां काव्य अगला, जिसकी चर्चा कल करेंगे। अभी देखिए 41वां है। ये इसमें बताया है कि जो जीव अनाहत की आराधना नहीं करता, मतलब निःशुद्धात्मा का ध्यान नहीं करता, उसकी क्या दुर्दशा होती है, ये यहां पर बताया गया। ठीक है, तो हम छंद पढ़ेंगे। नित्या, नींद तो नहीं आ रही? हाँ ठीक है, तो अब छंद पढ़ना है हम सबको। देखिए, विलस दल सतातस तीव्र कर्मोदयाद्वा सरल विमल नाली रंध्रम प्राप्य लोक। विसर्ग यहाँ, लोक। अह कथम सह्यम दुख जालम विशालम सहति महति नैवाचार्यमज्ञस्तदर्थम। विलसद, विलास करता हुआ, अलसता तस, अलसता अर्थात प्रमाद, प्रमाद से युक्त, तीव्र कर्मोदयाद वा, तीव्र कर्मोदय से, आलस्य से युक्त होकर जीव क्या करता है? विलस, विलसत आचरण करता है, व्यवहार करता है। सरल विमल नाली रंध्र प्राप्य लोकहा। तो जब आलसी होगा, है, प्रयत्न ही नहीं करेगा, कौन लगाए ध्यान, कितनी देर से लगा रहा हूं, 1 मिनट नहीं होता और कहता कितनी देर से लगा रहा हूं, ध्यान नहीं हो रहा। 5 मिनट बैठ जाए, 10 मिनट बैठ जाए, तो ऐसा लगता है कि इतनी देर से बैठा हूं लेकिन ध्यान नहीं हो रहा है। अरे अनादि का विषयों का अभ्यास है। आर्त और रौद्र ध्यान का अभ्यास है, पर के ध्यान का अभ्यास है। तो थोड़ा सा तो धैर्य रखें, और 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ध्यान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो विकल्प हो रहे हैं ना, कि तरह तरह के विकल्प होना शुरू हो जाते हैं, उसको जो जान रहा है वो मैं हूं, वो विकल्प मैं नहीं हूं। इतने विकल्प आ रहे हैं, इतने विकल्प आ रहे हैं, इतने विकल्प आ रहे हैं। अरे आ ही रहे हैं, जब हम विषयों में रमे हैं तब भी आ रहे हैं। जब हम कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, या हम कोई और दुनिया भर के काम कर रहे हैं, हमें लगता है, हमें ध्यान नहीं जाता हमारा वहां, विकल्प तो होते हैं।
कभी धार्मिक विकल्प होते हैं, शुभ विकल्प होते हैं, कभी अशुभ विकल्प होते हैं, विकल्प तो होते हैं, है ना। लेकिन जब हम शांति पूर्वक बैठते हैं तो वो विकल्प हमें ज्ञात होने लग जाते हैं, हमें ख्याल में आने लग जाते हैं। तो हमें लगता है अरे हम ध्यान में बैठते हैं और इतने सारे विकल्प होना शुरू हो जाते हैं। होना शुरू नहीं हो गए, ख्याल में आना शुरू हो गए, पता चलने लगा कि आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, घबराना नहीं है, बल्कि ये करना है कि इतने सारे विकल्प हो रहे हैं लेकिन वो विकल्प मैं नहीं, मन का काम है विकल्प करे, है मन की ये विकृति है। मन पर विजय प्राप्त करना है, विकृति क्या है, उसका स्वरूप है ऐसा। तो हमें क्या करना है कि मन पर विजय प्राप्त करना है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इतने सारे विकल्प जो हो रहे हैं उन विकल्पों को जानने वाला तो एक ही है कि वो भी अनेक हो गया। वो अनेक हो गया क्या, अनेक विकल्पों के कारण आत्मा अनेक हो गया क्या, जानने वाला अनेक हो गया क्या, नहीं, वो तो एक रूप ही है। तो हम प्रति समय अपने चेतना को महसूस करें, चाहे ललाट प्रदेश पर ध्यान लगाएं, चाहे वह नाभि स्थान हो या हृदय स्थान हो या ब्रह्म तालु रंध्र हो या ब्रह्म रंध्र हो, लेकिन वहां पर हमें चेतना को महसूस करना है और उसी को ही लक्ष्य करना है बस। थोड़ी देर एकाग्रता बनेगी और चेतना महसूस होना शुरू हो जाएगी, चेतन सत्ता अनुभव में आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे करते रहे करते रहे करते रहे तो अनुभूति प्रकट हो जाएगी। वस्तुतः तो अनुभूति जो होती है, स्वानुभूति, वो सेकंडों का काम है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न इतनी देर करना पड़ता है। जो अभ्यासी होते हैं उनके लिए तो क्षण में हो जाता है। मुनिराज होते हैं क्षण में सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं, चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। तो स्वानुभव निर्विकल्प अवस्था उनके लिए कठिन काम नहीं है, क्योंकि वो अभ्यासी हैं। तो हम भी अभ्यास करें, यही तो यहां कहा है। पहले 25वें काव्य तक ये कहा कि समता का अभ्यास करें, अब कह रहे हैं स्वानुभव का अभ्यास करें। अभ्यास तो करना होगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो उपलब्धि नहीं होगी। तो यहां कह रहे हैं कि जो लोग जो जो संसार के जीव कर्मोदय, तीव्र कर्मोदय से युक्त होने पर तीव्र पाप आदि का उदय आ रहा है, तीव्र विकार हो रहे हैं। कहते ना कि अशुभ कर्म के योग तय जिनवाणी न सुहाए, क्या ऊंघ है, क्या लड़ मरे या उठ के भग जाए, ये स्थितियां हो रही है कर्मोदय में, तीव्र कर्मोदय में। तो ऐसी कर्मोदय की अवस्था में, तीव्र कर्मोदय में आलस में ही आचरण करता है ना, आलसी बन जा, प्रमाद युक्त है। कैसे करें, कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता, हमसे कैसे होगा इत्यादि कौन करे। या तो लेटे लेटे कर लेते हैं अपन, तो नींद लग जाती है, आड़े टेढ़े बैठ जाते हैं, प्रमाद आ जाता है, उपयोग भटक जाता है। मैंने देखा है, जहां जाता हूं वहां कोई ना कोई ऐसे दिख जाते हैं आड़े टेढ़े बैठे, मंदिरों में बैठे हैं तो लेटे ही गए, या दो कुर्सियां रख ली, एक कुर्सी पे बैठ गए, एक पे पैर रख लिए, पता नहीं क्या कुछ भी, आगम की कोई आज्ञा ही नहीं है, है? यहाँ 9 प्रकार के आसन बताए, भाई 9 में से जो आपको सुविधाजनक लगे वो अपना लो, अथवा 9 भी नहीं अपना पा रहे हो तो आचार्य ने तो छूट दे दी, जिससे शरीर की स्थिरता बने और मन की स्थिरता हो, वो आसन लगा लें। तो आप देख लो, मतलब मन की और शरीर की स्थिरता होना चाहिए, वहां तो प्रमाद आ जाता है। और शवासन में लेट गए और कहीं के हम तो आत्मा का ध्यान लगाएंगे, नींद आ जाती है, सो गए। तो ये कोई आसन थोड़ी बताए हैं, जो आसन बताए हैं उनका हम आज्ञापूर्वक पालन करें, अभ्यास करें। उनमें भी सरल सरल आसन भी हैं जो हम करते रहते हैं। सुखासन में बैठे हैं, पद्मासन नहीं लगा सकते तो वज्रासन लगा लेते हैं हम, है ना। अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन का अभ्यास करें तो पद्मासन भी लगा सकते हैं। जितना हम शरीर को स्थिर करेंगे और उतना, और मन को स्थिर करने का प्रयत्न करेंगे, उतने जल्दी ध्यान होगा। और चेतना भी ऐसी जल्दी से महसूस होती है, आप करके तो देखो ऐसे आसन लगा के, फिर अपने आप अंदर की चैतन्य सत्ता ख्याल में आना शुरू हो जाती। अब वहां ध्यान लगेगा तो हो गई, नहीं तो आप सोचो कि बस आसन में बैठ गए तो हो ही जाएगा। फिर तो अजैन भी लगाते हैं, अन्नमति भी लगाते हैं ये आसन, तो क्या उनको भी आत्मा की अनुभूति हो जाती है?
ये उनके तो आत्मा पर लक्ष्य ही नहीं है, आत्मा का स्वरूप ही नहीं मालूम। कोई ब्रह्म ब्रह्म का अंश मानता है अपने को, कोई कुछ पता नहीं क्या क्या मानता है, कोई कहता मन स्थान में ही आत्मा है, कोई कहता कहीं और आत्मा है, कोई कहता पूरे विश्व में आत्मा है फैली हुई है। तरह तरह की मान्यताएं हैं। तो जब जैन दर्शन के भगवान जिनेंद्र वीतराग सर्वज्ञ देव की आज्ञा से जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझेगा, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझेगा, तो उस विधि से आत्मा की अनुभूति होगी। ऐसे ही नहीं किसी को भी हो जाएगी, है ना। भगवान जिनेंद्र की आज्ञा, है ना, और उनके आज्ञा के अनुरूप अभ्यास, और गुरुओं भगवान जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार गुरुओं ने जो अनुभव किया है, उन ज्ञानी गुरुओं के सानिध्य में जीव इस तरह का अभ्यास करे तो वो उपलब्धि होती है। किसी जीव को, जैसे कहा ना, अधिगम सम्यक दर्शन, निसर्ग सम्यक दर्शन, तो किसी को साक्षात उपदेश मिल रहा है तब करे, किसी को पूर्व में उपदेश प्राप्त हुआ था और उसने अभी प्रयत्न किया, अभी हो जाए अनुभूति, है ना। लेकिन अपन को ये नहीं खोजते रहना है कि किसकी शरण में जाऊं, हमें तो अपनी तैयारी करनी है, अपना अभ्यास करना है, अपने अंदर अभ्यास करेंगे, है ना, और सच्ची जिज्ञासा होगी, सच्चा प्रयत्न होगा, तो कदाचित पहले ज्ञानी गुरु नहीं मिले होंगे तो इस भाव में मिल जाएंगे और वो अनुभूति प्रकट हो जाएगी। निमित्त तो अपने आप आ जाएंगे, उपादान की शक्ति प्रबल होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां आचार्य कह रहे हैं तीव्र कर्मोदय से, आलस्य के कारण से जीव इस सरल विमल नाली जो रंध्र है, तालु रंध्र है, ब्रह्म रंध्र है, इन सबको प्राप्त नहीं करता। आहा, कथम असह्यम दुख जालम विशालम। ओ ओहो, क्यों इस असह्य दुख के समूह को, जो बहुत बड़ा है दुख समूह, उसको सहती महती नैवाचार्य मज्ञस तदर्थम, कि उसको सहन करता रहता है। क्यों सहन करता रहता है दुखों को? आत्मा के अनुभव के अभाव में जीव संसार के दुखों को क्यों सहन करता रहता है? अनुभव क्यों नहीं प्राप्त करता? और दूसरी बात कि और जो अनुभवी हैं, जिनने आत्मानुभूति प्राप्त की है, उन आचार्यों के सानिध्य को भी प्राप्त नहीं करता। ये बात तो वहां भी आई है समय सार जी की 5वीं गाथा में है। ये पहले तो सुनी नहीं, चौथी भी गाथा में, चौथी गाथा में शुद्ध शुद्ध परिसिदाणु भूदा, है ना, उसकी टीका में पहले तो स्वयं स्वानुभव आज तक किया नहीं, फिर दूसरा जिनने अनुभव किया है उन ज्ञानियों का समागम प्राप्त किया नहीं, है ना, उनसे सीखा नहीं, बल्कि उनकी निंदा की या उनसे दूर हुए हो गए इत्यादि। तो ना आत्मा को अनुभव किया और ना आत्मा के अनुभव करने वालों का सानिध्य किया, इसलिए आत्मा की चर्चा या आत्मा की अनुभूति दुर्लभ है। एकत्व विभक्त आत्मा की उपलब्धि दुर्लभ है, और काम भोग बंधन की कथा सुलभ है। आया कि नहीं चौथी गाथा में, है ना। तो देखो यहां भी वही चर्चा है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल है छंद, उत्थानिका। प्रस्तुत छंद मूल अनाहत की आराधना से रहित व्यक्ति के दुखों का वर्णन करने वाला है। जो जीव मूल अनाहत की आराधना नहीं करता। मूल अनाहत क्या कहा है? मूल अनाहत निश्चय से निशुद्धात्मा की अनुभूति। और बाकी जो प्रक्रिया बताई थी कुंडलिनी ध्यान में, है ना, कुंडलिनी ध्यान से वायु का आगे प्रवाह होता हुआ दो नाड़ियों को, ईड़ा और पिंगला को छोड़ती हुई सुषुम्ना नाड़ी हृदय स्थान से गुजरती हुई फिर आगे ब्रह्म रंध्र तक पहुंचती है, वो पवन की बात की है। ये सब कुंडलिनी ध्यान योग की योग शास्त्रीय चर्चा है, जैन दर्शन में भी है, लेकिन उसका जो निश्चय पहलू है वह है अंदर में, जो जहां जहां ये बताया गया है वहां पर जो चेतना है उसको महसूस करते हुए पूरा ब्रह्मरंध्र में उपयोग को एकाग्र किया,
तो पूरे असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण आत्मा अनुभव में आ जाए। ठीक है, देखिए, तो उससे जो रहित हैं ऐसे व्यक्तियों के दुखों का वर्णन है। 98, अत्यधिक प्रमाद युक्त आचरण करने से अथवा तीव्र पूर्व निबद्ध पाप कर्म का तीव्र उदय होने से यह प्राणी सरल और निर्मल नाड़ी के छिद्र को प्राप्त न करके अत्यंत खेद की बात है कि किस तरह से प्रचुर दुखों के समूह को सहन करता है, किंतु उस निर्मल नाड़ी के छिद्र को प्राप्त करने के लिए आचार्य अर्थात योग शास्त्रीय गुरु को अज्ञ अज्ञानी प्राणी महत्व नहीं देता है। मतलब उनका भी सानिध्य प्राप्त नहीं करता, उनको ही उनकी महिमा नहीं समझता है ना, उनका समागम नहीं करता है। आगे हिंदी अनुवाद। अत्यधिक आलस्य के कारण अथवा मिथ्यात्व रागादि अशुभ कर्मों के उदय के कारण ऋजु और निर्मल, ऋजु अर्थात सरल, सरल और निर्मल, जो पूर्व में चर्चा आ चुकी है वही, सरल और निर्मल नाड़ी विवर, विवर का अर्थ होता है छिद्र, नाड़ी प्रदेश कहा ना, जो सुषुम्ना नाड़ी, और यहां पर जो तालु रंध्र है, रंध्र मतलब छिद्र, विवर वही शब्द है वो, है ना, ब्रह्म रंध्र है, तो उसका ध्यान नहीं करता, अर्थात उस स्थान पर चेतना का अनुभव नहीं करता, है ना, और एक जगह पर ध्यान लगाए तो पूरा चेतन तत्व अनुभव में आ जाए, लेकिन उसका प्रयत्न नहीं करता, तो वो उस नाड़ी विवर अर्थात छिद्र को ना पाकर विज्ञान से रहित व्यक्ति, विज्ञान ये है असली विज्ञान, भेद विज्ञान, है ना, चैतन्य के अनुभव का विज्ञान, उस सम्यक ज्ञान, उस विज्ञान से रहित व्यक्ति अत्यंत खेद है कि कड़वे विष के पान के समान, जैसे कड़वा विष जहर कड़वा होता है, नित्य मालूम है तुम्हें, सांप का जो जहर होता है वो कड़वा होता है। नित्या कहेगी आपने चखा है क्या, कि नहीं हमने तो पढ़ा है ना, तो कई जीवों ने चखा होगा। तो यहां वही चर्चा है, देखो कि कड़वे विष तुमड़ी होती है, और कड़वे और भी अनेक चीजें होती, निमोड़ी होती है ना, कड़वी चीजें होती ना, तो वो कड़वा, वो कम कड़वे होते हैं, ये सबसे कड़वा होता है वो सांप का जहर, है ना। तो कड़वे विष के समान, विष के पान के समान, मतलब कड़वा विष पीने के जैसा, क्या असहनीय, जो सहन नहीं हो सकता हमसे, तो सहा नहीं जाता वो दुख, प्रचुर दुख के उदय से विस्तीर्ण, बहुत फैलाव है ऐसे दुखों, इतनी पीड़ा होती है अंदर में, है ना, अनेक अनेक तरह से विषय भोगों में इतनी पीड़ा होती है जीव, लेकिन फिर भी बाहर में ही, भोगों में ही, पंचेंद्री के विषयों में ही आतुर होकर प्रवृत्त होता रहता है, और दुख सहा नहीं जाता तो सोचता भूख लगी है तीव्र तो भोजन कर लो, प्यास लगी है तो पानी पी लो, विषय वासना की इच्छा हो रही तो सेवन कर लो, है ना, भौतिक भोगों की इच्छा है तो वो, सामग्रियों की इच्छा है तो वो प्राप्त कर लो, तो जीव को लगता है कि ये प्राप्त हो जाएंगी तो हमें हमारे दुखों का दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन समाप्त तो नहीं होते, दुख बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं प्रचुर दुख के, बहुत अधिक दुख के उदय से विस्तीर्ण, विशाल फैलाव है, जिसमें उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से अनंत पाप के उदय के समूह को सहन तो करता है, कि सहता रहता है उस पाप के उदय को, उस तीव्र पीड़ा को, तकलीफों को, सिर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां आ रही हैं, उनमें तकलीफें हो रही हैं, इस परिवार में, समाज में, देश में, जहां भी बहुत कष्ट सहता रहता है, सहता रहता है, लेकिन उसका उपचार नहीं करता। पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं मोक्षमा प्रकाशक के तीसरे अधिकार में कि इस जीव को दुख है, ये बात सही है, इस जीव से वो दुख सहे नहीं जाते, ये बात भी सही है,
ये जीव उन दुखों को दूर करने का उपाय करता है, ये बात भी सही है, लेकिन जो उपाय करता है वो सही नहीं है। तो क्या सही है उपाय, वो आचार्य ने बताया है, यहां भी बताया है, वहां भी बताया है। ठीक है, सबका सार एक ही है। देखिए, तो सहन तो करता है, किंतु उस दसम रंध्र के उपदेश हेतु जैनाचार्य की बात नहीं मानता है। दसम रंध्र अर्थात ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र अर्थात वो स्थान जहां पर हम अपने ज्ञान की अनुभूति करते हैं, और उस स्थान पर ज्ञान की अनुभूति करने पर पूरा ज्ञान स्वरूप तत्व अनुभव में आता है। वो ब्रह्म का रंध्र है, मतलब एक तरह से वो गुफा का द्वार है, या महल में जाने का वो एक, समझ लीजिए, एक एक छेद है ना। जैसे कोई अपन को बहुत बड़ी निधि मिलने वाली हो और उसके लिए एक रास्ता हो छोटा सा, तो हम उसमें से घुस जाएं, या कोई चीज से हम उस चीज को निकाल लें, अमूल्य निधियों को, बस वो द्वार है। ऐसे ही वो ब्रह्मरंध्र द्वार है। वहां हम एकाग्रता करेंगे तो हमें चेतना महसूस होगी, और चेतना महसूस करते करते वो जब एक स्थान पर उपयोग लगेगा तो पूरा उपयोग स्वरूप आत्मा अनुभव में आ जाएगा। ऐसे पूरे चेतन तत्व की अनुभूति होगी। तो वो ब्रह्मरंध्र को वो द्वार कहा है। उसके लिए, मतलब आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए जैनाचार्यों को की बात नहीं मानता, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं करता। वो कहते हैं कि अपने देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति करो। शेर ने मान ली, हाथी ने भी मान ली, जटायु ने भी मान ली, है ना। लेकिन ये जो मनुष्य है, हम मनुष्य, हम ज्यादा डेढ़ अकल वाले हैं, थोड़ी ज्यादा बुद्धि है, तो हम नहीं मानते। आचार्य कह रहे हैं अपने अंदर में ज्ञान तत्व का अनुभव करो, अपनी ज्ञान सत्ता का अनुभव करो, ज्ञान स्वरूप तत्व का अनुभव करो, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। दुख सहन करता रहता है जीव, लेकिन सुख के लिए प्रयत्न नहीं करता। वही प्रयत्न हम सबको करना है। देखिए आगे भावार्थ, आसन्न भव्य जीव के अतिरिक्त अन्य किसी को अनाहत आराधना प्राप्त नहीं होती है, ऐसा अभिप्राय है। जो आसन्न भव्य है, आसन्न भव्य मतलब निकट भव्य है, जल्दी से ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तो जो जीव इसके लिए प्रयत्न करने लगे हैं, वो समझना चाहिए कि आसन्न भव्य है। जो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, केवल क्षयोपम बढ़ा रहे हैं, या केवल सुन रहे हैं, है ना, तो समझना चाहिए कि अभी थोड़ी सी समय है अभी जीव के कल्याण होने के लिए विशेष। प्रस्तुत पद में आचार्य योगेंदु देव योग साधना का रहस्य जानने के लिए सदगुरु की उपादेयता का पुनः संकेत कर रहे हैं। जो भी विषय में जो व्यक्ति माहिर होता है, गुरु होता है, उसका सानिध्य तो प्राप्त करना ही होता है, तभी तो उसकी उपलब्धि होती है। जैसे कहते हैं ना, जैसे कराटे सीखना तो उसका उस्ताद होना चाहिए। कोई को मतलब कोई भी मैकेनिक, कोई कोई भी चीज सीखने जाता है दुनिया में, तो उसका वो उस्ताद होता है, मतलब उसमें माहिर होता है व्यक्ति, तब वो सिखा पाता है और ये सीखता है। ऐसे ही जिसने अनुभूति प्राप्त की है, हमें अनुभूति प्राप्त करना है तो उसका सानिध्य प्राप्त करना होगा। ठीक है ना। तो ज्ञानी गुरु की देशना की बात तो आगम में अनेक अनेक जगह आई है, यहां भी आई है। सामान्यतः अज्ञानी प्राणी बाह्य पदार्थों में आसक्त रहता है और उसकी आत्मरति में रुचि नहीं होती है। कदाचित तो हो भी जाए तो आलस्य के वशीभूत हो जाने से, मतलब हमें तत्व की बात गुरुदेव की प्रभावना योग से प्राप्त हो गई, लेकिन लेकिन क्या करें, आलस्य के वशीभूत हो जाने से, अथवा अप्रशस्त कर्मों के तीव्र उदय के कारण, तीव्र पाप कर्मों का उदय आ रहा है, साधना मार्ग से विपरीत हो, वह आर्द रौद्र ध्यानों में ही आसक्त संसक्त रहता है। परिणामतः प्राणी सांसारिक आसक्ति के चक्रव्यूह में फंसकर अपने लिए दुखों का जाल बुनता रहता है और दुखी होता है। इस कष्ट के निवारण का उपाय एकमात्र ज्ञानी
सदगुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वे ही उसे अध्यात्म साधना में अग्रसर होने का रहस्य बता सकते हैं। योग साधना का रहस्य मात्र शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्त नहीं हो जाता है, अभी तो इसके निमित्त सदगुरु के पास बैठकर उनका अनुग्रह प्राप्त होने पर ही इसकी सिद्धि हो सकती है। ये बात पद्मनंदी पंचविंशतिका में आई है। अतएव जिज्ञासु साधक को चाहिए कि वह ज्ञानी गुरु को खोजकर उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त कर अपने लक्ष्य में सफल होवें, किंतु प्रमाद व कर्मोदय के कारण उसे सदगुरु की प्राप्ति ही दुर्लभ होती है, और यदि हो भी जाए तो उनके अनुग्रह से वह प्रायः वंचित रह जाता है। साधना मार्ग में सदगुरु की उपादेय का प्रतिपादन आचार्य योगिंदु देव ने अपने अन्य ग्रंथ योग सार में भी किया है। देखिए, ज्ञानी गुरु की देशना की चर्चा तो सर्वत्र आगम में प्राप्त होती है, यहां भी आई है, ठीक है ना। इसलिए ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है और स्वीकार योग्य है ना। लेकिन अब यदि किसी जीव को प्राप्ति नहीं हो रही है गुरु की, तो क्या करे? ये नहीं करे कि हमें तो साहब प्राप्त नहीं हो रही है तो हम क्या करें, कि हम तो भैया हमें ज्ञानी गुरु मिलते ही नहीं है, इसलिए हम तो अब आत्मा अनुभव प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे जीव निमित्तों की खोज करते रहते हैं। तो आचार्यों ने दूसरा कथन भी किया है, ठीक है ना। आचार्यों के दूसरे कथन भी उपलब्ध हैं जिनागम में। दूसरे कथन भी उपलब्ध हैं कि जीव को निमित्तों की खोज नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भी निमित्त उपलब्ध हैं, जिनवाणी उपलब्ध है, हम अपने अंतर का अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे, जैसे एकलव्य ने अभ्यास किया तो उसको भी सिद्धि हुई कि नहीं हुई? तो कभी हमारे पूर्व संस्कार जागृत हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे अनेक अनेक जीवों ने, जैसे अब हमने जीवनधर कुमार की कहानी पढ़ी, तो जीवनधर कुमार को गुरु मिले